दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सारे अपराध बिल्कुल एक मामूली बात हो गए हैं। बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं आए दिन। क्या हो अगर किसी मर्डरर से आपकी मुलाकात हो, शायद आपका उसके सामने खड़े रहना भी मुश्किल हो जाए, पर आपको सुनकर अजीब लगेगा एक सीरियल किलर के बारे में जिसने 70 मर्डरर का मर्डर किया। 70। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसे परफेक्ट साइकोपैथ कहा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पेड्रो रोड्रिगेज फिल्हो की। रोड्रिगेज की लाइफ जर्नी शुरू होती है 1954 मिनास गेरेस ब्राज़ील से। लाइफ शुरू होना भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था रोड्रिगेज के लिए। वो एक इंजर्ड स्कल के साथ पैदा हुआ था, चोटिल सिर। दरअसल हुआ यूँ कि जब रोड्रिगेज अपनी माँ के पेट में था तब एक बार उसके पिता ने उसकी माँ को मारा। उस दौरान रोड्रिगेज को भी चोटें आई सर में। अब जैसे जैसे समय बीता रोड्रिगेज बड़ा होता गया। जब 14 साल का था रोड्रिगेज तब उसने अपना पहला क्राइम किया। हुआ यूँ कि उसके पिता एक स्कूल में गार्ड की नौकरी करते थे। नौकरी करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। चोरी किसकी? खाने की। उनको फूड चुराने के इल्ज़ाम में टाउन के वाइस मेयर ने नौकरी से निकाल दिया और ये बात वाइस मेयर के मौत की वजह बनी और रोड्रिगेज के पहले कत्ल की भी। दूसरा मर्डर भी पहले मर्डर के बाद किया रोड्रिगेज ने, तुरंत बाद। और दूसरा मर्डर किसका? उस गार्ड का जिसने असल में खाना चुराया था। अब यहाँ से रोड्रिगेज चला जाता है साओ पोलो के एक इलाके मोगी डास क्रूजेस में। उसने वहाँ पर एक बार एक ड्रग डीलर का मर्डर किया और साथ ही कई जगह चोरियाँ भी की। वहीं उसको प्यार भी होता है। लड़की का नाम था मारिया ओलंपिया। दोनों एक साथ रहने लगे, पर एक दिन मारिया को किसी राइवल गैंग के मेंबर ने मार दिया और यहीं से रोड्रिगेज के मर्डर करने की रफ्तार बढ़ना शुरू हुई। मारिया की डेथ ने उसे क्राइम को और बढ़ावा दिया। वो एक शादी में गया, जो शादी उस गैंग के लीडर ने ऑर्गेनाइज की थी। वहाँ पर उसने बेरहमी से 7 लोगों का कत्ल किया और उस गोलीबारी में 16 लोग घायल भी हुए। फिर उसने कुछ लोगों का पता लगा जो मारिया के मर्डर में इन्वॉल्व थे और फिर उनको ढूंढ ढूंढ कर टॉर्चर किया, फिर मर्डर किया और उनके ज़रिए उन सब तक पहुंचा जो इस कत्ल में शामिल थे। इसके कुछ दिन बाद रोड्रिगेज को पता चलता है कि उसकी एक कज़िन अपने एक बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब वो जो है लड़का उस कज़िन से शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो फिर रोड्रिगेज ने उसको भी मार डाला। अगला कत्ल जो रोड्रिगेज ने किया वो आपको चौंका देगा। इस बार शिकार वो बना जिसके लिए रोड्रिगेज ने अपना पहला कत्ल किया था। जी हाँ, उसके पिता। हुआ यूँ कि रोड्रिगेज के पिता जेल में बंद थे अपनी ही बीवी यानी रोड्रिगेज की माँ का चाकू से कत्ल करने के इल्ज़ाम में। रोड्रिगेज जेल में अपने पिता से मिलने गया। थोड़ी देर बात की, फिर उसने 22 बार अपने पिता के पेट में चाकू मारा। फिर उसने अपने पिता का दिल निकाला चाकू से ही काट कर और इसका एक टुकड़ा तोड़ा और उसे चबा लिया। रोड्रिगेज अब पेड्रिन्हो मैटाडोर के नाम से फेमस हो चुका था। बेसिकली इसको इनफेमस कहेंगे, कुख्यात हो चुका था वो। मैटाडोर का मतलब होता है सांड से लड़ने की हिम्मत रखने वाला। रोड्रिगेज को मई 24, 1973 में अरेस्ट किया गया। उसको जिस कार में ले जाया जा रहा था उसमें रोड्रिगेज के साथ 2 क्रिमिनल और थे, जिनमें से एक रेपिस्ट भी था। जब पुलिस दरवाज़ा खोलती है तो वो चौंक जाती है। वो देखती है कि रोड्रिगेज ने रेपिस्ट को मार डाला। यहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। जब रोड्रिगेज को जेल में डाला गया, उसके साथ कई और क्रिमिनल भी वहाँ थे और ये रोड्रिगेज के लिए उनका नया शिकार होने वाले थे।
उसने कई बार अपने साथी कैदियों को मार डाला। इस वजह से जेल में सभी कैदी उससे नफरत करने लगे। एक बार जेल में उस पर 5 कैदियों ने हमला किया। उनमें से 3 को रोड्रिगेज ने मार डाला और 2 लोग जैसे तैसे बच निकले। एक विक्टिम को उसने जिस वजह से मारा वो आपको भी हैरान कर देगी। उसने इस आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो रात को सोते वक्त काफी खर्राटे लेता था। जेल में रहते हुए रोड्रिगेज ने 47 लोगों को मारा और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जिनके गुनाह बड़े थे और जिनको मौत की सजा मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली। अपने इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि उसे एक रोमांच महसूस होता है जब वो किसी का मर्डर करता है और खासकर तब जब वो किसी धारदार हथियार चाकू या ब्लेड से उसका मर्डर करे। 2003 में रोड्रिगेज को रिहा होना था पर अपने जेल में किए गए क्राइम की वजह से उसे अप्रैल 24, 2007 को रिहा किया जाता, बट उसे फिर से सितंबर 15, 2011 में अरेस्ट कर लिया गया दंगे भड़काने के आरोप में। उसने बाद में ये माना कि उसकी जेल से निकल आने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, वो ये कि उस जेल से बाहर उसकी एक गर्लफ्रेंड थी तो उससे मिलने के लिए वो जेल से बाहर आना चाहता था। अदरवाइज उसे जेल से बाहर आने का भी कोई इरादा नहीं था। अब कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने उसे 128 साल की सजा सुनाई। वो अभी भी सजा काट रहा है, वो अभी भी जिंदा है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब।